प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट डार्क एनर्जी आपके लिए क्या है। डार्क टैरेट का यूज़ करूँगी और उसके साथ डार्क ऑरेकल का भी। अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हो तो प्लीज़ मत देखना। ये कोई मैं टॉन्ट मार के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हर इंसान का कैपेसिटी अलग होती है। सब हर इंसान सब कुछ नहीं झेल सकते हैं। सो if you feel triggered, please leave the reading whenever it feels uncomfortable. No worries, it's okay, it's absolutely okay. But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more today's collective reading है। जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोलूँ, ज़रूरी नहीं 10 चीज़ें ही आपसे मैच करे, ज़रूरी नहीं है हर कार्ड आपसे मैच करे। जितना मैच करे उतना आपका, जितना मैच ना करे या मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आए वो आपका नहीं है। सिंपल रखिए, ज़िंदगी सिंपल रखिए, सब कुछ सिंपल हो जाएगा। और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को ना कोई फॉल्स होप देना है, ना खुद को पैनिक मोड पे डालना है। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स कैसा है, आपका डेट ऑफ बर्थ कैसा है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, फलाना ढमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं 3 कार्ड्स का मतलब 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी, एक डार्क टैरेट का और एक कार्ड डार्क ऑरेकल से लेके। लेट्स सी क्या आता है, एंड ऑफ कोर्स द बॉटम ऑफ द टेक्स्ट। सो आपके पर्सन की करंट डार्क एनर्जी फॉर यू। अगर डार्क डेक से भी पॉजिटिव एनर्जी आए तो मज़ा आ जाएगा। आई जस्ट होप कि सब कुछ सही हो आपके लिए। सो या, विद दिस इंटेंशन आई स्टार्ट माई रीडिंग। करंट डार्क एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। 2 कार्ड्स आए हैं, नहीं ऐसे नहीं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। 2 कार्ड्स, नो। यहाँ भी 2 कार्ड्स आ गए। बहुत, योर पर्सन इज इन द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, इतना पकड़ लो। बार बार 2 कार्ड्स आ रहे हैं मन में। एक येस नो, ये करूँ वो करूँ, ये तो चल रहा है। सेकंड कार्ड, सेकंड डेक, फर्स्ट कार्ड। सेकंड डेक, फर्स्ट कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। हाँ, गलत बोल दिया मैं इसीलिए बोला 2 बिकर्स का कार्ड आया है। आई विश श्योर। इमोशनल तो बंदा बहुत है और अपने इमोशंस में खुद डूब रहे हैं, बंदा बंदी जो भी हो। एनीवे, सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। फिर से 2 कार्ड्स। क्या करूं या ना करूं। थर्ड सेट,
फर्स्ट कार्ड, फिर से 2 कार्ड्स, बट मैं ये कार्ड लूँ, 3 कार्ड्स, नो। चल क्या रहा है आपके, ऑफ कोर्स चल क्या रहा है दिखाई दे रहा है। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। मैं ना ये कार्ड लूंगी, मैं ये कार्ड लूंगी बिकॉज थर्ड सेट के लिए 3 बार जो कार्ड्स आए, पहले जो 2 कार्ड्स एक साथ गिरे थे वहां भी ये कार्ड था, नेक्स्ट टाइम जो 3 कार्ड्स गिरे थे वहां भी ये कार्ड था, यहाँ भी जब मैं शफल कर रही थी तो एक कार्ड ऐसा फ्लिप हो गया कार्ड, वो ये कार्ड था। सो द यूनिवर्स वांट्स मी टू टेक दिस कार्ड, ये मैं लूंगी। सो थर्ड सेट, सेकंड कार्ड, आना ही था। नाउ इट मेक्स सेंस। सो क्वीन ऑफ बीकर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल, 3 कार्ड, यहाँ 3 कार्ड्स, चार टैरट मैंने लिया है, डार्क टैरट। सॉरी फॉर माय हिंदी, मैं बंगाली हूँ बट हिंदी में रीडिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मैं भारतीय हूँ। और वैसे भी जिन व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ उनका कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, सबको हिंदी समझ आती है, सो इसीलिए हिंदी। सो एनीवे, अगर जितना समझ सको ठीक है, नहीं। सो यहाँ मैंने 4 डार्क टैरट्स लिया है, इनमें से 3 टैरट बीकर्स का आया है। बीकर्स यानी कप्स। इमोशनल, आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है, इमोशनल एक टर्मोइल चल रहा है एंड इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग। बहुत प्लेजेंट आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सी इट्स क्वीन ऑफ बिकर्स, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ अनप्रेडिक्टेबल। आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के तो है, इतने सारे बिकर्स है, यहाँ से इन्होंने ये बिकर अभी हाथ में, वो टेस्ट ट्यूब होता है ना, वो टेस्ट ट्यूब, ये वाला, ये लैबोरेटरी का सेटअप है। सो इतना तो समझ में आता है कि योर पर्सन लव्स एक्सपेरिमेंटिंग विथ रिलेशनशिप्स। उनको एक चीज़ या एक एक अफेयर, एक रिलेशनशिप ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगता है। इवन इफ ही और शी इज़ मैरिड या फिर एक स्टेबल पार्टनर है, इवन देन वो उसका शायद कंफर्ट जोन है, या होता है ना कि एक घर में वो दाल चावल रख के बाकी घूमना फिरना, अब वो दाल चावल आप हो या घूमना फिरने में आप हो, आई डोंट नो, बट इतना तो है अभी आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबल, नेवर नो व्हाट दे विल डू। लाइक आई सेड पहले ही, जैसे मैंने ये कार्ड तो बाद में आया, मैंने कहा ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। लाइव वायर, अनरिलायबल। सी दिस रिलेशनशिप, आपके पर्सन का अगर करंट एनर्जी मैं आपके लिए बोलूं, आपके पर्सन के दिमाग में अभी सिर्फ आप हो। सारे बीकर्स है, डोंट वरी, अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ साथ और भी फोर्थ फिफ्थ जितना भी कलर्ड लिकर्स उनके फ्रिज में रखा हुआ है, पर अभी उनका सारा अटेंशन आप लिए हुए हो। वेदर यू आर इन कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट डजंट मैटर, अभी आप उसका फोकस हो। अभी ये, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी चेंज, उनको लग रहा है आपकी एनर्जी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, यू आर चेंजिंग। ऑल्सो ये रिलेशनशिप आपके पर्सन हमेशा छुपा के रखना चाहते हैं। देखो इनका फिगर दिखाई दे रहा है पर फेस नहीं दिखाई दे रहा है। योर पर्सन हैज नेवर शोड अप फॉर यू व्हेन रिक्वायर्ड, इतना तो है। आपके पर्सन की वजह से आपको बदनामी सहनी पड़ी है, चाहे वो अपने फैमिली से हो या सोसाइटी से हो। योर person has brought you a lot of disgrace, you have suffered a lot for your person। आपके रेपुटेशन पे आंच आई है आपके पर्सन की वजह से। मे बी आपके प्रोफेशन भी अफेक्टेड हुए हैं, लाइक आपके पर्सन आके आपके ऑफिस में या क्लिनिक में या जो जहाँ भी हो इतना ज़्यादा हंगामा किया है या इतना ज़्यादा
जहाँ भी आपके बिजनेस स्पेस पे या दुकान पे आके इतना ड्रामा किया है, मे बी आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, मे बी आपका काम करना ही बंद हो गया है, काम छूट गया है आपका। एक वो होता है ना ब्लॉट, वो आया है आपकी जिंदगी में आपके पर्सन की वजह से, और ये हमेशा मुंह छुपा के भागे हैं। व्हेन इट केम टू एक्चुअली ओनिंग अप, शोइंग अप फॉर यू, इसका वर्ड्स और एक्शंस कभी मैच नहीं किया। वर्ड्स तो है एकदम लाइव वायर वाला, आपके पर्सन की एनर्जी है, लाइक अभी आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज अ लाइव वायर फॉर योर पर्सन। शायद आपके लिए भी धमाकेदार केमिस्ट्री है, बट कंपैटिबिलिटी कहाँ? आपको लगता है कि आप लोग मेंटली कंपैटिबल हो, अगर कंपैटिबल होते तो ब्रेकअप होता ही नहीं, चीजें गड़बड़ होती नहीं, आप बैठ के टैरेट देखते ही नहीं। क्यों देखोगे? कंपैटिबल हो ना तो दोनों में सॉर्ट आउट हो जाएगा। कंपैटिबल लोग कभी सेपरेट नहीं होते, कंपैटिबल लोग कभी बात करना बंद नहीं करते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। सो डोंट फीड योर सेल्फ दिस डेलुलू कि आप लोग मेंटली कंपैटिबल हो। नो, देर इज अ केमिस्ट्री, देर इज अ स्पार्क, डेफिनेटली। अगर मिलो तो धमाकेदार प्यार, झगड़ा करो तो फाड़ के झगड़ा करना। लॉट्स ऑफ मार्स एनर्जी, वो एकदम वॉन्ड एनर्जी भरपूर, चाहे वो प्यार हो या झगड़ा हो, धमाका। जब भी आप वो एकदम हवन में घी डालने वाला, वो अगर आग है तो आप घी हो, उसको और भड़काते, और हाँ, आपका हरकतें उसको बहुत भड़काती है। आपका एक मिनट, वन सेकंड। सो आपका आपके एटीट्यूड उनको थोड़ा सा भी आपकी कोई भी हर बात, लाइक आपने छोटी सी कोई बात कही, वो आपको उसको बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। सो आप ना वो घी का काम करते हो, प्यार में भी घी का काम करते हो, गुस्से में भी घी का काम करते हो, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और अभी वो उसी के बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन सोच बहुत रहे हैं। और ये जो काली पोंतने वाली एपिसोड है, ये भी वो याद कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन का ओवरऑल एनर्जी अगर आपके लिए बोलूं, डार्क एनर्जी अगर बोलूं, तो एक तो आप पर पूरी तरह से फोकस्ड है। इट्स नॉट दैट के उसके लाइफ में और ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, सब है, सब उनके सामने ही है। थर्ड पार्टी के अलावा भी आपके पर्सन किसी और के साथ शायद सो रहे हैं, या फिर शायद व्हाटएवर, आई डोंट नो। ये आई मीन सॉरी, आपके पर्सन मतलब पर्सनली मत लो, आई एम सॉरी टू से, जो आएगा मुझे वही कन्वे करना पड़ेगा, बट ये कलेक्टिव की एनर्जी है, और कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी है, और कलेक्टिव के और उनके पर्सन की रिलेशनशिप है। अगर आप पर्सनली इसके साथ रेजोनेट करते हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। पर कलेक्टिव पर्सन का जो एनर्जी आया है, वो इस वक्त थर्ड पार्टी के अलावा भी, अगर थर्ड पार्टी है और अगर नहीं भी है, तो अभी वो मल्टीपल लोगों के साथ फ्लर्ट तो कर रहे हैं, शायद सेक्सुअली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट। इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी तो चल रहा है, इधर और हो सकता है या बोथ हो सकता है, बट हाउएवर डिस्पाइट दैट, बैक ऑफ द माइंड में आप ही चल रहे हो। और आपका क्या चल रहा है? ये सभी चल रहा है। किस तरह आप उसकी आग में घी का काम करते हो, किस तरह ये डार्क फेज, वो डार्क फेज, क्योंकि डार्क एनर्जी देख रही हूँ, तो सारे ना उनके साइड से जो नेगेटिव हुआ है, वो जो फॉरबिडन है, हो सकता है ये रिलेशनशिप फॉरबिडन है, हो सकता है इट्स आपके पर्सन ने आपको एक डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट किया, जो भी है, जो भी डार्क थिंग्स है इस रिलेशनशिप में, वो डार्क लस्ट हो, डार्क जो भी हो, वो याद कर रहे हैं। The darkness, it's not about the jokes, it's not about the happiness, it's not about the smiles, it's not about the lovey-dovey soft intimacy things, no, वही याद कर रहे हैं, the dark ones, the dark चीजें वो याद कर रहे हैं। So first set, first card, 9 of Beakers। देखो बार बार आ रहा है, आपके पर्सन
आपके लाइफ में अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस है और वो सबको एंटरटेन कर रहे हैं. सॉरी टू से बट इस कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी आई है वो अभी भी प्लेयर मोड पे है. अब फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं या इमोशनली इंटीमेट हो रहे हैं या जस्ट फ्लर्ट कर रहे हैं या बस पेड सेक्स कर रहे हैं या सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, आई डोंट नो. स्पेसिफिक नहीं बता सकती क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगा. सो पर्सनल एनर्जी इज नॉट पिक्ड इन कलेक्टिव रीडिंग, सो नहीं बता सकती. बट नाइन ऑफ बीकर्स इज 9 of cups with tangled web, convoluted justifications caught up, entranced. और ये कॉल का कार्ड है, आपको कॉल करना चाहता है. सी फर्स्ट लेट मी कम टू दिस कार्ड. अभी भी ये प्लेयर एनर्जी के है और देखो ये ना इसका हैंड भी ब्लैक है. सो ही और शी दिस आप ये पर्सन, ये कलेक्टिव जो पर्सन का एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इसके हाथ में बहुत सारा जुल्म हो चुका है. इसका ब्लैक हैंड है. इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गंदे हरकतें की है. इसके हाथ गंदे हैं और समहाउ एट द अदर दूर से अगर देखो तो ऐसा ग्लव्स पहना हुआ हाथ दिखाई देगा. वैसे ग्लव्स नहीं पहने हैं पर दूर से अगर देखो तो ऐसा लगता है कि ग्लव्स पहना हुआ है. इसका मतलब ये हमेशा सेफ प्ले करते हैं, ये कोई प्रूफ नहीं छोड़ते हैं. आते हैं, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और वहाँ से बच के निकल जाते हैं उस पर ब्लेम शिफ्ट करके, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं. अभी ये आपको किस तरह पकड़े हुए हैं, देखो ये एक बिकर को ऐसे पकड़े हुए हैं, बाकी 8 बिकर्स खुला है. 8 बिकर्स, 8 इज द नंबर ऑफ कर्मा. आपके पर्सन कुछ तो कर्मा फेस कर रहे हैं और इसका बैकअप क्लैरिफिकेशन यही आया है. देखो जस्टिफिकेशंस कॉट अप, मतलब वो जो भी जस्टिफाई कर रहे थे अपने एक्ट्स को, अपने बातों को, अपने एक्शंस को, वो पकड़े गए हैं समहाउ समवेयर एट द अदर. आई एम कमिंग टू दिस कार्ड. बट यहाँ 2-3 चीज़ें मुझे बताना है. एक है उसको कुछ तो अपने रिलेशनशिप से ही कर्मा मिल रहा है. इन दिस केस कुछ तो गड़बड़ हो रहा है उसके, या फिर किसी से फ्लर्ट करने गए थे और फंस गए, किसी ने उसको फंसा लिया जहाँ उसका बहुत सारा नुकसान हो गया. अभी देखो ये किस तरह ऐसे जकड़ के इस बीकर को पकड़े हुए है. ये आप हो. अभी इसको लग रहा है कि अभी ना इसको समझ में आ रहा है दैट यू आर हिज और हर विश फुलफिलमेंट. आप ही सही हो इसके लिए. आप कभी उसके साथ ऐसे तो कभी नहीं करते जैसे बाकियों ने किया है. सो अभी ये हाथ से छूट भी रहा है, इसीलिए इतना कस के पकड़ा है. ये आपको वापस चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ और अपना कचरा ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं. नो, इसको आप चाहिए क्योंकि अभी आपके लिए ये इसके डार्क डिज़ायर्स सरफेस किया है. चाहिए मतलब चाहिए. और अभी उसको समझ में आ रहा है कि शायद आप सबसे अलग हो. ये जो आप अलग हो, वो भी आपको सबकी तरह ही सोच लिया था. रंडी या व्हाट इज द बिग मेल ऑफ जिगोलो, व्हाटएवर, कि ऐसे ही आएगा, ऐसे मजे करेंगे, छोड़ जाएंगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट अभी उसको समझ में आ रहा है कि अब जब आप नहीं हो, इसने भी आपको वन ऑफ द खिलौनाज ही समझ लिया था. ये भी इतना मत सोचो कि ये बहुत सीरियस होके आपके पास आए थे, कभी नहीं. अगर बहुत सीरियस थे आप लोग पहले से ही, एकदम सोल कनेक्शन, ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं. आपके तरफ से सही था, पर इसने जब आए थे, आई व्हाटएवर द जेंडर इज, इसको बस अपना दिल लुभाना था. इसने कभी ऐसा खिलौना नहीं देखा, इसीलिए ये खिलौना उसको चाहिए था. पर उसको लगा था क्योंकि आप ओपन माइंडेड हो, क्योंकि आप लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, ब्रॉड माइंडेड हो, उसको ना आपके ओपन माइंडेडनेस को, आपके ब्रॉड माइंडेडनेस को, आपकी एडुकेशन को, आपके इंटेलिजेंस को, आपकी अवेलेबिलिटी समझ लिया था.
उसको लगा था ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब आप किसी के साथ भी सो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वो यहाँ ही तो चकमा खा गए कि सब उसके जैसे तो नहीं है। ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब है स्पिरिचुअली अलाइंड होना। ब्रॉड माइंडेड का मतलब आप हाई फ्रीक्वेंसी के हो, उस लेवल तक पहुंचना। अभी उसको आपका समझ में आ रहा है कदर, तो इट्स लाइक ही और शी वॉन्ट्स हिज थिंग बैक। अभी आप इसका विश हो, अभी ये विश उसको फिर से वापस चाहिए। आपको शायद कॉल आ चुका है या टेक्स्ट आ चुका है, या वो टेक्स्ट करके डिलीट कर रहे हैं या कॉल करते हुए कट कर रहे हैं। अननोन नंबर से या प्राइवेट नंबर से आपको कॉल आ सकता है, या अचानक 2 रिंग्स होके कट गया, किसी और नंबर से बाद में फ़ोन किया, नॉट रीचेबल, व्हाटएवर। कॉल करते करते ये अपने ही जाल में ना फंस गए हैं। इतना तो है, आप जा रहे हो इस रिलेशन, इस कलेक्टिव अगर ये रेजोनेट करती होती है, यू आर वॉकिंग अवे, दैट्स फॉर श्योर। अभी ना आपको मतलब अभी वो लवी डवी सिचुएशन से भी ज़्यादा आपको पता है क्या याद आता है आपके पर्सन के बारे में, कि किस तरह आपको एक्सप्लॉइट किया गया। अभी ये समझ में नहीं, अभी आपको वो प्यार से कैसे मुझे बाहों में लिया था, वो कैसे मुझे किस किया था, वो सब याद नहीं आता है आपको। याद ये शायद आता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग अ फ्लाइंग एग्जाम्पल, इसको सीरियसली मत लो। इट्स लाइक आफ्टर बीइंग इंटीमेट उसने आपको बोला जाके खिड़की बंद कर दे, जबकि उसको जाके करना चाहिए था। मतलब दैट लिटिल थिंग्स ना, जब जो उस वक्त आपने इग्नोर कर दिया था, कैसे आपको आगे कर दिया गया था, कैसे जैसे आपकी इज्जत नहीं, उसकी इज्जत है। जैसे कोई आपको नंगा देख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खिड़की पे, पर उसको कोई नंगा ना देखे। यू नो, अगर स्पेशली अगर वो आदमी है तो इट्स लाइक औरत को सामने कर दिया, खुद पीछे रह गए। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसे ही आया तो मैं जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जैसे यूनिवर्स जो मुझसे बुलवा रही है मैं बोल रही हूँ, दैट्स इट, जस्ट अ मैसेंजर। मुझ पर कंसंट्रेट मत करो, मैसेज पे यकीन करो। सो वही व्हाट आई मीन टू से इज दैट वो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रहा है, जो उस वक्त आपने इग्नोर कर दिया था, जो झूठ उसने आपसे बुलवाए थे कि तू ये बोल दे, और आपने बोल दिया था, आपको लग रहा था क्या होगा, कोई बात नहीं। जिस तरह से आपको मैनिपुलेट किया, वो अभी आप ना वो मैनिपुलेशन, वो एक्सप्लॉयटेशन, वो छोटी छोटी उसकी हरामीपन जो उस वक्त आपने इग्नोर मारा था, आपको लगा था, आपने सोचा ही नहीं था, यू आर अ गिवर एनर्जी, सो आप ऐसे स्पॉन्टेनियसली उसके लिए वैसे ही ज़्यादा कर देते थे। अभी वो याद आ रहा है, और जैसे जैसे याद आ रहा है ना, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो रही है कि नहीं, कुछ भी हो जाए इस गली में तो वापस नहीं जाना है, ना ही इस गली से किसी को भी अपने घर के चौखट पार करवाना है। प्यार व्यार बाद में देख लेंगे, अभी तो शायद आप प्यार उतना फील भी नहीं करते हो। ऑफ कोर्स यू आर एन एम्पैथ, यू आर अ कंपैशनेट बीइंग, एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है, बट सॉफ्ट कॉर्नर, नॉट दैट इंटेंस लव। वो लव की इंटेंसिटी अभी आप फील ही नहीं करते हो, एटलीस्ट इस कलेक्टिव के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप बहुत लवी डवी फील करते हो, अगेन इट्स नॉट योर रीडिंग। आपके पर्सन वो देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, अभी वो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। आपको रीच आउट करना भी चाहे कर नहीं पा रहे हैं सही से, और अगर वो जानते हैं और कर भी कोई फायदा नहीं। उसके जो भी झूठ है वो पकड़े गए हैं, उधर भी इधर भी। अभी उसकी जिंदगी में भी उसके बहुत सारे झूठ पकड़े गए हैं। जो लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे थे, जब आप बोल रहे थे कि ये बदमाश इंसान है, इसने मेरे साथ गलत किया है, शायद ना आपके घर वाले या दोस्त, सोसाइटी, सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने आप पर यकीन किया या आपका ज़्यादा साथ निभाया, क्योंकि आपके पर्सन है बड़े चार्मिंग मैनिपुलेटर, बातों के बड़े पक्के हैं। पक्के यानी बातों से बहुत चार्मिंग है। वो जानते हैं बातों से कैसे लोगों को मनमोहित की जाती है। सो उसकी बातों में, उसकी जेंटल नेचर पे, उसके मासूम चेहरे पे सब गए थे, पर अभी उनका सबको समझ में आ रहा है
सो इन दैट केस वो वहाँ भी फंस गए हैं और ये भी जानते हैं कि आप बदल गए हो, यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी बुलशिट एनीमोर। पर वो तो आप में अभी मनमोहित है, आपके प्रति तो आप मनमोहित हो रहे हैं, झुकाव आपके प्रति बढ़ रहा है, आपके लिए क्रेविंग बढ़ रहा है। और वैसे भी आपके पर्सन का ये स्वभाव ही है, जो चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाता है पाना वो उसके लिए पागल हो जाते हैं। उस वक्त भी आप डिफ़िकल्ट थे, मतलब आसानी से आप उनके हाथ नहीं आए, इसीलिए तो आपको पाना, उसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज़ का प्रयोग करके आपको पा लिए। और जब आपने रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दिया, आपका डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो गया और फाइनली डिस्कर्ड। सो लव बॉम्बिंग चला, जैसे ही आप रेसिप्रोकेट किए आपका डिवैल्यूएशन हो गया और डिस्कार्ड हो गया। अभी भी और उसके बाद डिस्कार्ड के बाद आप जब तक उसको चेस कर रहे थे, उसको वापस लाने के लिए रो रहे थे, ये सब कर रहे थे, he or she gave two fucks to it. But now that you are becoming, फिर से और जब आप पुल बैक भी कर रहे थे, उनको पहले लग रहा था कि नाटक है। दिस इज वन ऑफ योर स्ट्रैटेजीज जो आप प्रयोग कर रहे हो, उसको फिर से झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हो। पर अभी उसको समझ में आया कि नहीं, ये नाटक नहीं है, यू आर डन, आपका हो गया है। सो अभी ये उसके ईगो पर भी लग गया है, और अगेन with whatever is hard to get, your person gets tempted towards it. That is his or her psychology. अभी वैसा ही हो रहा है। सेकेंड सेट, 6 of Beakers, देखो अपने ही ख्यालों में खुद डूब रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, ऑक्सिलरेटिंग, मूड स्विंग्स। आई टोल्ड यू ना कि उसको कोई एंड देखो ब्रीफ अफेयर, आई एम कमिंग टू इट। बट सी, I'm coming to it. 6 of Beakers. अभी आप ही उसका आप ही के ख्यालों में वो झूला झूल रहे हैं, बार बार एक ही आ रहा है, एंड he or she is drowning in his or her own emotions. बहुत ही ओवरवेलमिंग, हैंडल नहीं हो पा रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। किसी भी तरह से वो होता है ना कि प्रेगनेंसी में जैसे क्रेविंग्स आता है, मिडनाइट क्रेविंग्स, कि चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो पागल हो जाना है। वैसे आपके पर्सन का भी वैसा हुआ है, आपको आप चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा। एंड कभी आपको लेके बहुत हाई हो रहे हैं, सेक्सुअली बहुत हाई हो रहे हैं, मे बी सेल्फ प्लेजर में एंगेज्ड हो रहे हैं, मास्टरबेशन एंड ऑल दैट। वी आर ऑल एडल्ट्स, लेट्स फेस इट, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स फेस इट। कभी कभी बहुत हाई फील कर रहे हैं, आपको सोच के शायद सेल्फ प्लेजर कर रहे हैं, या फिर कभी लो फील कर रहे हैं, एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग। कभी कभी आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, वाई आरंट यू देयर, वाई आरंट यू अंडरस्टैंडिंग। आप अंतर्यामी बन के उसको उद्धार क्यों नहीं कर रहे हो, उसके इस डूबती हुई कश्ती को क्यों पार नहीं लगा रहे हो, वाई आरंट यू टेकिंग एनी एक्शन लाइक बिफोर। कभी कभी आप उसको लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, सब डूब गया, सब खत्म हो गया। सो अपने ही वो 6 of Beakers में, 6 of Cups एनर्जी में वो घूम रहे हैं। पास्ट मेमोरीज आर हॉन्टिंग, न्यू मेमोरीज आई वॉन्ट, नॉट न्यू मेमोरीज, इट्स डे ड्रीमिंग। ये कार्ड थोड़ा सा अलग है ट्रेडिशनल टैरेट से। मूड स्विंग्स तो हो रहे हैं, झूल रहे हैं, ये झूल, इट्स स्विंगिंग ऑन द ओशन। और इस देखो ये जो है, like swinging in the void, swinging in the ocean, swinging in the emotions। पर इस स्विंग किससे झूल रहे हैं इसका मतलब नहीं, कोई बेस नहीं है। लाइक ख्याल कहीं से भी आ रहे हैं, there is no particular direction of thoughts। अभी ये सोच रहे हैं आपको लेके, नेक्स्ट टाइम कुछ और सोच रहे हैं, सोच का कोई दिशा ही नहीं है, दिशाहीन सोच। ब्रीफ अफेयर, सी उसका आइडिया ही यही था कि आपके साथ झमक थमक करके भाग जाएंगे, पर वो भाग नहीं पाए। अभी भी उनका यही है, एक तो चीज़ ये है कि वो इतना जानते हैं कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप लास्ट नहीं कर सकता है। देखो कितना खच्चर टाइप ऑफ एनर्जी है, देखो इस कलेक्टिव पर्सन की, कांट लास्ट। ब्रीफ अफेयर,
ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा साथ चाहिए, पर अभी आपकी लत लगी है। वो होता है ना कि अभी लत क्रेविंग हो रहा है तो जल्दी से 2 घूंट मार लेते हैं, फिर नहीं मारेंगे, दैट काइंड ऑफ। अभी भी अगर करंट एनर्जी है तो आपके साथ फिर से एक ब्रीफ अफेयर करने की ज़रूरत है। बस एक बार मिल लूँ, जो भी झपाझप घपाघप करना है कर लूँ, फिर चले आओ। नॉट थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, दिस इज मोस्टली कमिंग फ्रॉम ईगो एंड फिजिकलिटी। हॉर्मोनल है एंड समथिंग प्लानिटरी भी है, क्योंकि वीनस मार्स कंजंक्शन चल रहा है, 21 फरवरी 2026 तक चलेगा। सो इस टाइम ऐसे जिन लोगों का हॉर्मोनल, जो स्पेशली जो लोग कच्चे होते हैं, जिन लोगों का कच्चे के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो लोग कुछ ज़्यादा ही उछल कूद करने लगते हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि योर पर्सन इज गेटिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एनीवन राइट नाउ। अगर वो किसी के साथ फिजिकली एंगेज हो भी रहे हैं तो मे बी ही और शी इज ही इज फेलिंग टू लॉन्च, और मे बी शी इज नॉट रियली गेटिंग दैट प्लेजर, वट एवर। अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, अनफुलफिलिंग सेशंस हो रहे हैं, और आपके पर्सन के हाई लिबिडो है। आई टोल्ड यू दिस इज डार्क एनर्जी। इंसान की डार्क एनर्जी कुछ भी हो सकता है। सो इफ यू really feel nasty about it, please don't watch. Stop here, go to some other feel good readings, किसी और टैरो रीडर के। बट जो आएगा मुझे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कचरे के डब्बे में उतर चुकी हूँ। सो मुझे कन्वे करना है। सो बेसिकली योर पर्सन इज फीलिंग मोर हॉर्मोनल, क्योंकि वो हाई लिबिडो के हैं। वो अभी वो सेटिस्फैक्शन चाह रहे हैं। वो जानते हैं इट्स अ लाइव वायर रिलेशनशिप, द काइंड ऑफ फुलफिलमेंट यू गेव योर पर्सन। अगर आप दोनों कभी फिजिकल नहीं हुए हो, अगेन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। आप दोनों फिजिकल हुए हो, ओनली देन दिस रीडिंग स्टैंड्स फॉर यू। एंड दैट स्पार्क आपको पाना, आपके आपके ऊपर वो होता है ना, टेरिटरी मार्क करना, दिस इज माई टेरिटरी, दिस इज माइन। हो सकता है कि आपको किसी और के साथ देखा हो, या किसी और ने आप में इंटरेस्ट लिया हो, इसलिए भी शायद आपके प्रति ये पॉजेसिवनेस इसका बढ़ गया है कि कोई और कैसे मेरी चीज़ पर हाथ लगा सकते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट मोर देन दैट, अभी इनकी नीयत जो है आपके लिए तो पागल हुए जा रहे हैं, बट आपके साथ कोई लास्टिंग ऐसा कुछ उनका अभी नियत नहीं है। इफ मोर हियर आई एम लेस सेंसिंग वो लीगल मैरिज वाला एनर्जी मुझे कम लग रहा है। और अगर लीगल मैरिज का भी है ना, अगर आप लोग मैरिड कपल भी हो, तो इट्स लाइक दैट कि बस आपके साथ आके कुछ देर अच्छे से रहना है, बस मन भर जाए तो चले जाना है। शायद आपके इन दैट केस शायद आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो वंस ही और शी गेट्स अगेन, वो अपना थप्पा लगा दे, अपना मार्क फिर से लगा दे, स्टैंप लगा दे कि हाँ ये मेरा है या मेरी है, फिर वो दूसरी जगह जाएंगे। बट इतना वो जानते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है अभी भी। इवन हियर उसकी डार्क फीलिंग्स में भी देखो, डार्क एनर्जी में भी देखो, डार्क एनर्जी में भी उसका इंटेंशन नहीं है कि ये लास्ट करवाने का इस रिलेशनशिप को। एंड द थर्ड सेट इज सिंस ऑफ द एंसेस्टर्स and dark side. I'll take a break here. Okay, so I showed you the cards before going. So yeah, sins of the ancestors and dark side. Sins of the ancestors जो बार बार आ रहा है, देखो ये एक बहुत बड़ी हवेली है, पर यहाँ देखो कैसे रेंगते हुए कीड़े इस घर के अंदर जा रहे हैं, and the lightning is striking. प्लीज़ अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर ट्रिगर्ड फील कीजिएगा प्लीज़ लीव द रीडिंग। बट मुझे ये रीडिंग कंप्लीट करना होगा। मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, बट अगेन ये मेरे बारे में नहीं है। जो मुझसे शिव बुलवाएंगे मुझे बोलना पड़ेगा। दैट इज़ वाई आई एम हियर। बट यू आर, आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ये सुनो। ये बहुत ही गंदा कार्ड है।
ये इस डेक का सबसे ज़्यादा गंदा कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड का सबसे पहला लाइन यही है कि आपके पर्सन का खून गंदा है। परिवार में करप्शन, इनब्रीडिंग, इनफिडेलिटी कुछ तो हुआ है। इसके माँ या बाप का किसी और के साथ अफेयर था। शायद जिसको ये अपना माँ या अपना बाप समझता है, शायद वो उसका एक्चुअली बायोलॉजिकल फादर या मदर है भी नहीं। स्पेशली शायद बायोलॉजिकल फादर है भी नहीं। ये बहुत सारा बहुत ही नामी, एकदम रेपुटेड खानदान है, मैंशन है, वेल्दी है, स्टेबलाइज्ड है, रेपुटेशन है। शायद आपके पर्सन अपने लिए बहुत अच्छा कमाया है, नाम, शोहरत, सब कुछ, पैसा, सब कुछ दिखाने के लिए सब कुछ है। पर इस घर में, घर की जो नींव है, ये कीड़ों से बनी हुई है, कीड़े मकोड़ों से बनी हुई है, स्लाइमी क्रीचर्स से बनी हुई है। डर के ऊपर ये पूरा मैंशन बना हुआ है, और ये मैंशन कभी भी टूट सकता है। आपके पर्सन, आपके तो क्या, कभी भी किसी के नहीं हो सकते। उसका खून ही गंदा है, और वो जानता भी है या जानती भी है। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स है इनके फैमिली में। ये जो खुद इतना गंदा प्राणी बना है, इसके पूरे खानदान ही गंदा है। इसकी परवरिश में ही गलती है। ये उस ट्रॉमा को हील करने की कोशिश भी नहीं की है, हमेशा उसको छुपाते रहे। ये मैंशन में वो झाड़, वो झूमर, ये सब लगाते रहे, पर नींव में जो स्लाइमी कीड़े हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया। उसको साफ करना, उसका पेस्ट कंट्रोल, वो सब नहीं किया। और देखो, एक चीज तो है, आपके पर्सन बर्बाद होंगे, आई एम सॉरी टू से, बट ये कीड़े ना धीरे धीरे इसकी नींव खा रही है। ये मकान गिरेगा, बिजली भी गिरेगी, कीड़े भी खाएंगे। दो तरह से आपके पर्सन खत्म होंगे। कब, मुझे नहीं पता, मैं कर्मा रीडिंग नहीं कर रही हूँ। पर मज़े की बात यह है कि आपके पर्सन जानते हैं ये, और आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि आप भी ये जानते हो। इसीलिए ये डर का कार्ड है। करंट एनर्जी अगर आपके लिए बोलूं तो डर का है, आपके सामने एक्सपोज्ड हो जाने का है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि आप सिर्फ मैंशन पे फोकस करो, वो उसकी मास्क पे फोकस करो, पर आपने ये कीड़े देख लिए थे। इसीलिए उसने आप पर बिजली गिराई और ये रिश्ता खराब किया, पर उससे कुछ चेंज नहीं होता है। डार्क साइड उसकी, और आपके पर्सन भी जानते हैं कि उनका जो डार्क साइड है, उसकी वजह से वो आपका प्यार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उसके वजह से वो जो प्यार उसके पास है, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये जो एक्सपोज वो हो गए हैं, इसके बाद आप शायद, इसीलिए वो ऑक्सिलरेशन चल रहा है, वो पेंडुलम की तरह वो झूला झूलना चल रहा है। डिस्पाइट ऑल द क्रेविंग्स, फ़ोन करना, फ़ोन कट हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी कोई भी गंदगी आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये सब जानने के बाद भी ना, आप अपने पर्सन को धिक्कारे थे नहीं। इट्स नॉट दैट कि यू पुश्ड योर पर्सन अवे। ये सब जानने के बावजूद भी आपने और कस के अपने पर्सन को पकड़ लिए थे कि आओ, इट्स ओके, होता है, लेट्स हील टुगेदर, आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी, चलो दोनों मिलके कुछ करते हैं, नो प्रॉब्लम, सब हो जाएगा, दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी अच्छे से शुरू करते हैं। पर उस वक्त आपके पर्सन को लगा था कि आप भरोसे के लायक नहीं हो, क्योंकि भरोसा ना करना तो उसकी खानदानी खून है, कैसे करेगा। या इसके फैमिली में तो सब डिसलॉयल है, सब डिसऑनेस्ट है, ये खुद डिसलॉयल है,
सब मल्टीपल चॉइस लेके चलते हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस लेके चलते हैं, तो आपकी लॉयल्टी पे तो इसको शक होगा ही। उसको लगा था कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे इसको, तो भाग गए थे। और अब वो जानते हैं कि वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। अभी वो अगर चाहे भी तो उसके प्यार के पास वो वापस नहीं आ सकते। इसके इनके डार्क साइड के वजह से इन्होंने जो कचरा किया, इनके लाइफ का जो कचरा हो रखा है, इसकी एक गलती की वजह से वो अपना जो एक्चुअल प्यार है वो खो दिए है, और शायद वो प्यार उसको कभी वापस नहीं मिलेगा। सो या दैट्स योर पर्सन्स करंट डार्क एनर्जी फॉर यू। अभी आप इसका क्या करोगे आप देख लो। रीडिंग्स एंड करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। रीडिंग से शायद इसका कोई लेना देना नहीं, बस शायद आपके मनोस्थिति से लेना देना हो सकता है। आपको शायद लग रहा है कि मैंने खो दिया एक रिलेशनशिप, मैं अपना पर्सन खो दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट आज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि हम लोग कभी भी कुछ खो नहीं सकते, कुछ भी खो नहीं सकते। बताओ क्यों? क्योंकि कुछ हमारा है ही नहीं, कुछ भी हमारा नहीं है। हमारा यह शरीर भी हमारा नहीं है। हम लोग यहाँ आते हैं, यह हमारा कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, मृत्यु लोक, और फिर अल्टीमेटली सब कुछ भगवान को ही दे देना पड़ता है। भगवान। भूमि, भ से भूमि, ग से गगन, ब से वायु, आ की मात्रा अग्नि, न से नीर। अल्टीमेटली सब कुछ पंचभूत का ही है, 5 एलिमेंट्स का ही है। लाइक आई सेड कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसको भी पंचभूत के हवाले करना पड़ता है। या फिर अग्नि के हवाले करो, या फिर भूमि के हवाले करो, मिट्टी के हवाले करो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, दूसरे जंगली जानवर खाएंगे, जैसे जिसकी मृत्यु। पर अल्टीमेटली जाके इवन अगर भूमि में जाओ वहाँ भी कीड़े मकोड़े ही खाते। सो अल्टीमेटली जो भी है पंचभूत में ही रिटर्न टू नेचर करना पड़ता है। सो जब कुछ हमारा है ही नहीं तो हम कुछ खो ही नहीं सकते, ना कुछ पा सकते हैं ना कुछ खो सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ हमारा है, और वो है हमारी आत्मा, हमारा सोल, जो लेकर ही हम लोग इस लोक से उस लोक, इस जन्म से उस जन्म करते हैं। सो मुझे लगता है, मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी से, अपनी एक्सपीरियंस से, कर्ता को बेहतर बनने की कोशिश करना चाहिए। कर्ता जो काम करते हैं, अगर फोकस ये होना चाहिए कि हम ऐसे एक इंसान बने जिसका सोल अच्छा हो, एक अच्छे आत्मा वाले इंसान बने, हमारी आत्मा अच्छी है। अब अ ह्यूमन विथ अ गुड सोल अपने आप को बेहतर करने की कोशिश हमें करना चाहिए, हर इंसान को, irrespect of our past, irrespect of our ancestral trauma, ancestor ने क्या किया है, irrespective of our past life trauma, whatever, क्योंकि उन सब चीज़ों पे हमारा हाथ नहीं है, सिर्फ क्रियामन पे हमारा हाथ है। कर्ता अगर बेहतर बनेगा तो कर्म ऑटोमेटिकली बेहतरीन बनेगी, क्योंकि अगर आप सही बनोगे तो आपका द्वारा किया हुआ हर काम सही रहेगा। सो फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन विथ अ गुड सोल, ताकि आपका विचार और कर्म सही रहे, ताकि आपके क्रियामन प्रेजेंट लाइफ कर्मा सही रहे, सो दैट आपकी आगामी भी सही हो आपके लिए। अब अपने एनर्जी के ऊपर काम करते रहो, बाकी शिव संभाल लेगा। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.